नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपके मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, तीन फेज संतुलित भार की परिभाषा क्या है? अर्थात तीन फेज संतुलित लोड की परिभाषा बताना है। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा होती है, यह सभी प्रकार के भारों के साथ सभी तीन फेज से समान शक्ति लेता है। क्या लेता है? सभी तीन फेज से समान शक्ति लेता है। तो यह इसकी परिभाषा होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिंगल फेज तीन तार प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में क्या होता है? तो दोस्तों, सिंगल फेज तीन तार प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसमें तीन आउटपुट टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? तीन आउटपुट टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, तीन फेज प्रेरण मोटर का कॉगिंग प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तीन फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसमें कॉगिंग इफेक्ट होता है, वह किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों, यह एक स्टार्टिंग समस्या होती है। क्या होती है? परिवर्तन समस्या होती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, तीन फेज प्रेरण मोटर के लिए रोटर ताम्र हानियां किसके बराबर होती है? तो दोस्तों, तीन फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसके लिए जो रोटर ताम्र हानियां होती है, कॉपर लॉसेज जो होता है, वह होता है सरपन गुणा रोटर को प्रदान किया गया शक्ति इनपुट होता है। क्या होता है? स्लिप गुणा रोटर को प्रदान किया गया इनपुट शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपण गुणा रोटर को प्रदान किया गया शक्ति इनपुट होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, सिंगल फेज स्लिप्ट फेज प्रेरण मोटर में मुख्य वाइंडिंग में क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें होता है निम्न प्रतिरोध होता है और उच्च प्रेरणिकीय प्रतिघात होता है। क्या होता है? निम्न तो प्रतिरोध होता है, अर्थात निम्न तो आर होता है और उच्च एक्सएल होता है। क्या होता है? निम्न तो प्रतिरोध होता है और उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, तीन फेज प्रेरण मोटर में डीसी धारा अंतक्षेपण का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी इंजेक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिक रोधन के लिए। किसके लिए करते हैं? डायनामिक ब्रेकिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिक रोधन के लिए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, लो करोड़ के स्थान पर वायु करोड़ का उपयोग करने पर ट्रांसफार्मर की शैथिल्य हानियों पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों, यह शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यह शून्य हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, डी आर्सोनवाल धारामापी एक है, यह क्या है? तो दोस्तों, यह एक डीसी चल कुंडली धारामापी है। क्या है? डीसी चल कुंडली धारामापी है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, तप्त तार अर्थात हॉट वायर मापी यंत्र में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, प्लेटिनियम व इरिडियम का उपयोग किया जाता है। तप्त तार होता है हॉट वायर, उसमें किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम व इरिडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, संधारित्र विभव परिणामित्रों का प्रयोग खालिस्तान वोल्टेज मापन हेतु किया जाता है। तो किसके मापन के लिए किया जाता है? संधारित्र विभव परिणामित्रों अर्थात कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 केवी से अधिक के लिए। किसके लिए करते हैं? 100 केवी से अर्थात 100 किलो वोल्ट से अधिक के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलो वोल्ट से अधिक। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, डीसी या एसी माप यंत्रों में विक्षेपण खालिस्तान के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, यह मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज के वर्ग के मान के समानुपाती होता है। किसके मान के समानुपाती होता है? मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज के मान के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, वोल्टेज नियमन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, शक्ति संयंत्र का हानि गुणक अर्थात लॉस फैक्टर किसके लिए लागू होता है? तो दोस्तों, यह कॉपर लॉसेज के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? ताम्र हानियों के लिए शक्ति संयंत्र का हानि गुणक अर्थात लॉस फैक्टर ताम्र हानियों के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, भार अवधि वक्र अर्थात
लोड ड्यूरेशन कर्व खालिस्तान के बीच खींचा जाता है। तो दोस्तों यह भार व समय के बीच खींचा जाता है, किसके साथ? लोड और समय के बीच खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, परिपथ ब्रेकरों के आर्किंग कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर होते हैं, उसके आर्किंग कॉन्टैक्ट्स किसके बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में दो डायोड श्रेणी क्रम में क्यों जुड़े होते हैं? तो दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होते हैं उसमें दो डायोड श्रेणी क्रम में इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि डायोड की पश्च अवरोधन वोल्टेज सहनीयता को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? वोल्टेज सहनीयता को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड की पश्च अवरोधन वोल्टेज सहनीयता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा, साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसके लिए किया जाता है साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी से एसी रूपांतरण में। किसमें? एसी से एसी रूपांतरण में इसका प्रयोग किया जाता है साइक्लो कन्वर्टर का। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा संयंत्र ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सौर। अगला क्वेश्चन दे रखा, सौर सेल खालिस्तान द्वारा प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सौर सेल होता है वह किसके द्वारा प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वोल्टाइक प्रभाव। किस प्रभाव के द्वारा? प्रकाश वोल्टाइक प्रभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन दे रखा, नेटवर्क प्रमेय खालिस्तान पर लागू होती है। तो यह किस पर लागू होती है? तो यह लागू होती है एसी और डीसी रैखिक परिपथों पर। किस पर लागू होता है? एसी और डीसी रैखिक परिपथों पर। अगला क्वेश्चन दे रखा, बहुफेज एसी परिपथों में फेज अनुक्रम आर वाई बी किसके समान होता है? तो दोस्तों तीन फेज एसी सर्किट होते हैं उसमें फेज अनुक्रम आर वाई बी होता है, वह किसके समान होता है? इनमें से ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर चुनना था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाई बी आर फेज अनुक्रम के समान होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा, तीन फेज चार तार प्रणाली पर संतुलित स्टार संयोजित भार को शक्ति आपूर्ति प्रदान करती है। प्रत्येक फेज में धारा 20 एम्पियर है। तो उदासीन तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। उदासीन तार होता है न्यूट्रल तार, उसमें धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों न्यूट्रल में हमेशा जब संतुलित लोड हो तो उसमें न्यूट्रल में धारा का मान शून्य होता है। क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। इस बात का आपको मुख्य तौर से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से किसकी मदद से तीन फेज शक्ति मापन की एकल वाटमीटर विधि संभव है? तो यह संभव है स्टार संयोजित संतुलित भार से। किससे? स्टार संयोजित संतुलित भार से। अगला क्वेश्चन दे रखा, चालक का स्व प्रेरकता खालिस्तान के कारणों में से एक है। तो यह किसके कारकों पर एक है? यह है ताउचिक प्रभाव। राइट आंसर क्या होगा? ताउचिक प्रभाव, या इसको आप स्किन इफेक्ट भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, चालक का सर्वाधिक मितव्ययी क्षेत्रफल अर्थात मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों यह केल्विन के नियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? केल्विन के नियम पर। अगला क्वेश्चन दे रखा, एक उच्च वोल्टेज संचरण में जब चालक अंतिम सिरे पर समाप्त होते हैं या संचरण लाइन की दिशा में परिवर्तन होता है तो प्रयुक्त विद्युत रोधी अर्थात इंसुलेटर किस प्रकार का प्रयोग में लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन टाइप का। किस प्रकार का लेते हैं? स्ट्रेन टाइप का। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसके लिए आवेग अनुपात की गणना की जाती है? तो दोस्तों तड़ित रोधक होते हैं उनके लिए आवेग अनुपात की गणना की जाती है। किसके लिए करते हैं आवेग अनुपात की गणना? तड़ित रोधक के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा, लाइन विद्युत रोधी अर्थात लाइन इंसुलेटर के लिए पंचर वोल्टेज बटे फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है? तो यह एक से अधिक होता है। क्या होता है? एक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, ब्यूफोर्ट संख्या निम्न में से किस नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से संबंधित है? तो यह संबंधित है पवन ऊर्जा से। किससे संबंधित है? पवन ऊर्जा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सी जवारीय शक्ति की खामी है
इनमें से कौन सी जवारीय शक्ति की खामी है अर्थात कमी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए।